गाजियाबाद से खबर है। जहां 5 साल बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से फिर शुरू हो चुकी है। पहला जत्था गाजियाबाद से रवाना हो गया है, जिसे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाई। इंदिरापुरम स्थित यात्रा भवन से कुल 15 जत्थे रवाना हो चुके हैं। यात्रियों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। वहीं जब कैलाश मानसरोवर जाने वाले पहले जत्थे से बात की गई तो उन लोगों ने बताया कि कैलाश मानसरोवर भवन में व्यवस्था अच्छी की गई है। यहाँ का स्टाफ बेहद ही सहयोग करने वाला है, साथ ही सात्विक भोजन भी यहाँ मिलता है। मंत्री, एक लंबे समय के बाद यहाँ से पहला जत्था जा रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा का। क्या कहना चाहेंगे कि लोग अब यहाँ आए काफी गदगद हैं अभी सुविधाओं को देखकर? देखिए, पहली बात तो ये कि लंबा समय नहीं, अपने उत्तर प्रदेश के लिए पहला सौभाग्य है जहां से देश के सभी प्रांतों के मानसरोवर के श्रद्धालु और यात्री इस पावन गाजियाबाद की भूमि से, माननीय मंत्री की कर्म भूमि जन्मभूमि से पहली बार प्रस्थान करेंगे। आदरणीय प्रमोद कृष्ण जी की इस तपोभूमि से पहली बार यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। 5 साल के बाद, कोरोना काल के बाद यात्रा का शुभ अवसर मिला है और यहाँ भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा जो प्रयास हुआ उसका एक सार्थक परिणाम आया कि यहाँ से ये मानसरोवर के यात्रियों को गाजियाबाद की मानसरोवर भवन यहाँ की पहली यात्रा है। मानसरोवर भवन ही हमेशा के लिए मानसरोवर यात्रियों के लिए आज से समर्पित हो रहा है। यहीं से प्रतिवर्ष यात्रा का शुभारंभ हुआ करेगा। ये गाजियाबाद का सौभाग्य, यहाँ की पुण्य भूमि का सौभाग्य, हम सबका सौभाग्य है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि सभी राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में जितने भी श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी ये इस मानसरोवर यात्रा को करके लौटेंगे, लौटते ही उनके अकाउंट में 1-1 लाख रुपया सब्सिडी के रूप में, सहयोग राशि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार उनके खातों में देने का काम करेगी सभी यात्रियों के लिए। ये मैं समझता हूं कि हम सबके लिए एक इसलिए धरातल पर उतर पा रहा है क्योंकि आज योगी जी और मोदी जी जैसे संत तपस्वी, सनातन संस्कार और परंपरा विश्वास रखने वाले, भारत का नेतृत्व करने वाले लोग हैं। इसलिए ये सब चीजें जमीन पर उतर रही हैं, सार्थक परिणाम आ रहे हैं। और हम समझता हूं कि भारत की सनातन संस्कृति जिसका संदेश हमेशा रहा है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका संदेश रहा है सर्वे संतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, इस संदेश को सार्थकता देने के लिए पूरा दुनिया एक परिवार है और सभी का भला हो, जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी मात्र का भला हो, इसी संस्कृत को सार्थकता के साथ धरातल पर उतारने का ये प्रयास आज हमारी दोनों सरकारों के द्वारा हो रहा है। भगवान भोले बाबा की जितने भी यहाँ से श्रद्धा जो है प्रस्थान कर रहे हैं, इन सबकी यात्रा मंगलमय हो, इनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, इसी आशा विश्वास के साथ माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री जी, माननीय हमारे आचार्य जी और यहाँ तमाम संभ्रांत जनप्रतिनिधि लोग, जिलाध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी, ये सब लोग आज यहाँ से प्रस्थान के लिए हरी झंडी दिखाने का काम कर रहे हैं। सभी का आभार, धन्यवाद प्रदेश सरकार की ओर से और उन सब श्रद्धालुओं को पुनः एक बार शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां कि उनकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो, उनकी मनोकामनाएं भोले भंडारी पूर्ण करें, ओगड़ बाबा पूर्ण करें। इसी के भाव के साथ इनको आज हम लोग यहाँ से विदाई देने का काम कर सकते हैं। तो लोग यहाँ आए हुए हैं, काफी उत्साहित हैं, योगी और मोदी की तारीफ करते हैं, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं पवित्र तीर्थ यात्रा जो कैलाश मानसरोवर के लिए आज पहला समूह यहाँ से जा रहा है, उन सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। भगवान महादेव की उनको कृपा मिले, उनकी यात्रा सुगम हो और सब लोग यात्रा करके अपने घर लौटें, सुरक्षित लौटें, ऐसी मेरी महादेव से प्रार्थना है। और जहाँ तक प्रश्न है मोदी जी और योगी जी की प्रशंसा तो आज पूरा विश्व कर रहा। मोदी जी शांति के दूत भी हैं और शांति के रक्षक भी हैं, क्योंकि शांति की रक्षा बिना शस्त्र के और बिना शक्ति के नहीं होती, इसलिए मोदी जी शक्ति के पुजारी भी हैं, भक्त भी हैं। ये यात्रा शुरू हुई है। योगी जी ने पहला कैलाश मानसरोवर भवन यहाँ साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में माननीय योगी जी के प्रयास से और उनके उस बना है। आज इसकी सार्थकता, क्योंकि कोविड के कारण पहली यात्रा ये 2020 के बाद शुरू हुई है, तो आज इस एक प्रकार से अगर हम कहें
तो उद्देश्य का जो है वो मुहूर्त आज यहाँ हुआ है।